तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जीनियस स्टडी पर। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शून्यक ज्ञात करना तथा उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है x² + 8x + 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए देखते हैं। शून्यांक क्या होते हैं कि हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ हमें गुणनखंड करना रहता है ना। गुणनखंड आपने ही पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है नहीं गुणनखंड? क्लास 6, 7, 8, 9 तक पढ़ते आए और 10th में भी पढ़ा होगा। तो हमें इनके क्या करने हैं? गुणनखंड करने। तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या दिया है? x² प्लस है 8x प्लस है हमारे पास 12 इक्वल टू मान लेंगे 0, क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर गुणनखंड होता है तो उसका मान बराबर 0 के बराबर होता है। तो हमें गुणनखंड क्या होता है? अगर x² का गुणांक इंटू अचर पद, लेकिन हमें स्क्वायर गुणांक अचर पद कुछ नहीं करना है। हमारे पास सबसे पहला पद यानी सबसे पहली संख्या को लास्ट वाले में क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ 1 है इंटू क्या हमारे पास लास्ट में 12, तो जब गुणा करेंगे तो 12 कम क्या हो जाएगा? हमारे पास 12 हो जाएगा। अब क्या करना है? जो 12 है, अब 12 के ऐसे दो फैक्टर यानी गुणनखंड करो जिसको गुणा करने पर आए हमारे पास 12 और अचर पद के साथ कौन सा चिन्ह है? अचर पद, यानी ये है हमारा अचर पद, इसके साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस है। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 6 × 2 कितना होता है हमारे पास? 12 होता है। 6 × 2 कितना होता है हमारे पास? 12 है ना। उसके बाद जब हम 6 और प्लस 2 करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? तो हो जाता हमारे पास 8 हो जाता है ना। तो जो यहाँ पर 8 है हमारे गुणनखंड में, इसके जब कितना पुट कर सकते हैं? 6 + 2। तो बस वही करना हमारे पास है ना। तो x² प्लस हमारे पास 8 जब क्या पुट कर सकते हैं? 6 + 2 इंटू क्या लिखा हमारे पास? x लिखा है प्लस क्या हमारे पास? 12 इक्वल टू क्या हमारे पास? 0 हो गया है ना। अब क्या करेंगे कि x से अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो x² प्लस 6 से जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। प्लस जब 2 से x में जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2x प्लस का क्या है? 12 इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास? 0 चल रहा है ना। अब क्या करेंगे? अब हमें जोड़ा बनाना। क्या बनाना? दो का जोड़ा जानते हो ना, जोड़ा बनाना है। अब तो यहाँ पहले जोड़ा हो गया ये, जैसे वर्गमूल में बनाते थे ना, वो जोड़ा नहीं बता रहे हैं। तो ये वर्गमूल में जोड़ा ये 2 का बन गया, इधर गुणनखंड में जोड़ा यानी ये दूसरा जोड़ा बन गया ना। 2 जोड़े हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है? पहले जोड़े में कॉमन लेना। कॉमन मतलब जो दोनों में है, दोनों में क्या कॉमन है? यानी ये x² को क्या लिख सकते हैं हम? x × x है ना। क्या लिख सकते हैं? x × x। तो यहाँ पर हम जब x × x यानी लिख सकते हैं, तो इसमें से एक x देखो इसके पास भी है, इसके पास 2x हैं, तो एक x क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ? एक x बचा ना। यहाँ से x चला एक कॉमन, तो एक बचा x प्लस जब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 6 बचा। प्लस यहाँ पर अब देखो अगर x तो है पर इसके पास x नहीं है, तो यहाँ कॉमन क्या होगा? कॉमन होगा अगर ये इस संख्या से ये वाली संख्या कट रही है, यानी इस पहाड़ा में इसकी इस संख्या के में ये पहाड़ा अगर आ रहा है तो हम ये भी कॉमन ले सकते हैं, यही संख्या। तो यहाँ 2 के पहाड़ में 12 आता ना, तो 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? x प्लस 2 से 12 कितनी बार में कटेगा? 2 × 6 = 12 बराबर क्या चल रहा है मेरे पास? 0 चल रहा है ना। अब इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है तब तो तुम्हारा उधर गुणनखंड ऊपर सही है। अगर माइनस प्लस कुछ भी गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें सेम रखना, क्योंकि इसे फिर से कॉमन लेना ना। तो ये क्या करेंगे? इसे फिर से कॉमन लेंगे, x + 6 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? ये कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा प्लस यहाँ जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 0। अब क्या करना? हमें x का मान ज्ञात करना है ना। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x एक ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखा के ना। तो 0 के बराबर कैसे दिखाएंगे? देखो x + 6 बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग? 0। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बराबर इस बार प्लस रहता है तो उस बार किस में जाता है? माइनस में जाता है। अगर इधर प्लस है तो बराबर इस बार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर गुणा है तो इधर भेजेंगे तो भाग में, इधर भाग इधर गुणा में हो जाएगा ना। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ x बराबर इधर जब प्लस का 6 है तो जब इधर प्लस है तो उधर फेंकेंगे किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा ना। क्या हो जाएगा? माइनस में हो गया हमारे पास माइनस। अब दूसरे ब्रैकेट को दिखाना है ना। दूसरा कवा है ना, यहाँ का है x + 2 है ना, x + 2 है तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 है ना। अब यहाँ x का रोको, अब का भाजक है? x के मान ज्ञात करें तो x रोको। अब का उधर भाजक है? प्लस के 2, ऐसी प्लस में तो ऐसी चीज कायम हो जाए माइनस मनत हो जाए -2। अब का हो? अब निखर आए है ना, शून्य निखर आए नहीं, शून्य हो गया x, ये दूसरा शून्य है ना। और शून्य का कहत कहाँ है? पहले का अल्फा और दूसरे का बीटा।
तो पहला हो जाए हमारा अल्फा बराबर का हो जाए हमारा माइनस के 6 और यो हमारे पास बीटा बीटा का हो जाए माइनस के 2 है ना। ये शून्य हम द्विघात, अब इसे क्या निकले हमारे शून्य निकले ना, क्या निकले हमारे शून्य। तो ये हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, बहुपद के द्विघात बहुपद क्या हमारे पास उसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस हमारे पास 12 के शून्य शून्य क्या निकले हमारे पास शून्य क्या हमारे पास -6 और कामा -2 होंगे है ना, या हैं है ना, क्या हो जाएंगे हैं। अब हमें यहाँ लिखा है शून्यांकों का योग। अब योग क्या होता है, मैंने शून्यांक यानी एक्स पहला शून्य अल्फा का शून्य क्या माना है अल्फा, दूसरा क्या माना है बीटा माना है ना। तो पहला शून्य यानी यहाँ क्या लिखा है योग। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़ना दोनों संख्या, क्या होता है जोड़ना। तो यहाँ दो शून्य यानी शून्यांकों, शून्य मतलब शून्य मतलब एक शून्यांकों यानी दो है ना शून्यांकों। तो पहला है अल्फा प्लस योग कह रहा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -x का गुणांक। अब एक्स का गुणांक, गुणांक क्या होता है जो उसके गुणा में होता है। तो यहाँ माइनस लगा तो हम माइनस लगा देंगे है ना, क्या लगा यहाँ माइनस तो हम माइनस लगा देंगे। अब एक्स का गुणांक यानी यहाँ पर देखो एक्स के गुणे में क्या लिखा है 8 है ना, गुणा मतलब इसके बीच में गिनती और ABCD के बीच में क्या संबंध था गुणा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है 8 है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक यानी जब कुछ नहीं इसके गुणे में क्या है हमेशा 1 है, क्या लिख देंगे 1। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कहाँ है यहाँ पर अल्फा क्या -6 है ना, अल्फा क्या हमारे पास -6 प्लस बीटा क्या है हमारे पास -2। तो यहाँ लिख देंगे हम -2 बराबर क्या है हमारे पास, बराबर क्या चल रहा है हमारे पास अब यहाँ एक नीचे है तो क्या हो जाएगा सिर्फ -8 क्योंकि नीचे हमेशा लिखा रहता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 है ना, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है ना गुणा, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या है -6 यहाँ -2। जब चिन्ह सेम होते संख्या क्या होती जुड़ती, जैसे मार्कर है ना सेम क्या होता है जुड़ गया ना, तो क्या होता है तो पढ़ा होगा माइनस माइनस जुड़ता है। तो यहाँ -6 -2 क्या हो जाएगा -8 बराबर -8 यानी ये क्या दोनों बराबर यानी ये शून्यांकों का योग क्या है सही। अब क्या करेंगे हमें चेक करना है गुणांक शून्यांकों का गुणनफल है ना, गुणनफल चेक करना है। तो गुणनफल यानी गुणा करना दोनों का। तो हमारे पास शून्य का अल्फा है इंटू बीटा है, दो शून्य हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू कह दिया बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या होता है जो गिनती होती है नहीं केवल गिनती के साथ ABCD रहती है तो अचर हो जाते हैं। अब अचर यहाँ पर क्या है केवल है यहाँ पर 12 क्या है प्लस का 12 ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी बताया मैंने क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा यानी अल्फा क्या हमारे पास -6 इंटू बीटा, बीटा क्या हमारे पास यहाँ -2 है ना, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हमारे पास 12 चल रहा है ना। अब माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 6 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाता है 12 बराबर क्या हो जाएगा 12 है ना, तो क्या हो जाएगा 12 बराबर 12। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।